नंबर 3 विभाग ए नीचे के 1 से 20 प्रश्नों के लिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है देश की समग्र प्रकार की बैंकों की सूचनाएं देने एवं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। दूसरा है आपके शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लगी लारी गल्ला का दबाव बढ़ने से होती समस्याओं को की शिकायत करने के लिए किसको पत्र लिखोगे। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा महानगर पालिका को। तीसरा देखते हैं परिपत्र द्वारा कौन सा दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक और व्यवहारिक। और चौथा है सामान्य बीमा में जोखिम कैसा होता है। ऑप्शन बी अनिश्चित होता है। पांचवा है ईसीएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। छठा है सामने वाले पक्ष की दलील स्वीकारने के लिए पेश करने वाले में क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी सजगता एवं क्षमता होनी चाहिए। सातवां है कंपनी सार्वजनिक अभिधान में निम्न में से किस तरह अंश प्रकाशित नहीं कर सकेगी। ऑप्शन ए मूल कीमत से, ऑप्शन बी प्रीमियम से, ऑप्शन सी बट्टा से। तो यहाँ बट्टा से आएगा, ऑप्शन बी इसमें आता है। तो इसमें भी इसमें सी है, इसमें बी है। ओके। आठवां है त्यागपत्र कितने भागों में विभाजित होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। नौवां है भारत में अंश और अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी को कौन से कानून का अमल करना जरूरी है। तो ऑप्शन डी आएगा, यह सभी जो भी लिखे हैं तीनों। और सेबी एक्ट 1992, कंपनी कानून 2013, उसी में है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट। 20वां है अंश बाजार। तो इसका आंसर आएगा खाली जगह है ना, अंश बाजार खाली जगह। ऑप्शन बी देश के विकास का थर्मामीटर है। 11वां देखते हैं किस परिवर्तन में प्रतिफल तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आएगा अनिवार्य अंश परिवर्तन या हस्तांतरण में। ऋणपत्र अर्थात क्या खाली जगह। ऑप्शन ए मालिकी पूंजी, ऑप्शन बी उधार पूंजी। उधार पूंजी आता है। 12वां है ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी सेबी की लेनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में आपको इको बीए एसपीसीसी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और साथ में पूरे बोर्ड में कौन कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछे वो सब हमने बना दिए हैं पार्ट बाई पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में हम लोग आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और साथ में आपको व्हाट्सअप नंबर हमको देना पड़ेगा आपका, जिससे हम लोग पीडीएफ आपको भेज सकें। ओके। 14वां है कंपनी में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को प्रतिफल में दिए अंश से खाली जगह। ऑप्शन सी सदस्य पद मिलता है। 15वां है सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होते हैं। ऑप्शन सी 3 होते हैं। 16वां है निम्नलिखित में से प्रबंधकीय संचालक के रूप में किसकी नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन बी जीवंत व्यक्ति की। 17वां है कंपनी की सभा में जो कार्य करने हों उन कार्यों की सूची को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आएगा कार्य सूची। 18वां देखते हैं सभा में हुए कामकाज और निर्णय संबंधी मुद्दा सा स्वरूप की नोट टिप्पणी को क्या कहते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मिनट्स कहते हैं। 19वां है कंपनी को समापन में ले जाने का ठहराव पारित करने के बाद कितने दिनों में वर्तमान पत्र में इश्तेहार देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी आएगा 14 दिन का। 20वां है सभा मेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कंपनी कितने वर्ष में धंधा प्रारंभ न करे तो अदालत समापन का आदेश कर सकती है। यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा 1 वर्ष। विभाग बी देखते हैं नीचे दिए 21 से 30 प्रश्नों में से एक वाक्य के उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है।
स्वास्थ्य का बीमा अर्थात क्या वह बीमा धारक को किन वित्तीय खर्च के सामने सुरक्षा देती है? उत्तर है बीमा प्रीमियम के बदले में बीमा धारक को बीमा प्रीमियम के खर्च की भरपाई करके दे उस बीमा पॉलिसी को स्वास्थ्य का बीमा कहते हैं। बीमा धारक को उनकी अपनी बीमारी हेतु आवश्यक जांच, दवाएं, ऑपरेशन के लिए होने वाले वित्तीय खर्च के सामने सुरक्षा मिलती है। 22वां है ई फाइलिंग अर्थात क्या? सामान्य रूप से कौन सी संस्था ई फाइलिंग की आधुनिक सेवा प्रदान करती हैं? उत्तर है यदि संस्था द्वारा निश्चित किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम में आवश्यक सूचना भरकर उस सूचना के संलग्न दस्तावेजों के द्वारा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करके यदि कोई सूचना भेजी जाए तो उसे ई फाइलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया है तो चुंगी विभाग, कर विभाग, अन्य संस्था हैं ई फाइलिंग की आधुनिक सेवाएं देती हैं। 23वां है मौखिक प्रस्तुतिकरण किस स्वरूप में कर सकते हैं? उत्तर है मौखिक प्रस्तुतिकरण वक्तव्य, विवाद, संवाद, दलील वगैरह स्वरूप में कर सकते हैं। 24वां है सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी कौन कौन से मध्यस्थियों की मदद लेती है? उत्तर है सार्वजनिक निर्गमन कंपनी समग्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी दलाल, ट्रांसफ़र एजेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, निर्गमन बैंक, लीडर मैनेजर, डिपोजिटरी, अभिगोपक यानी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज की मदद लेती है। 25वां है आंशिक अंश परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर है जब अंशधारक स्वयं की मालिकी के सभी अंशों में से थोड़े ही अंश अन्य व्यक्ति को बेचना चाहे तो उसे आंशिक अंश परिवर्तन कहते हैं। 26वां है तैरता बोझ अर्थात क्या? तैरता बोझ भार बोझ कब स्थिर हो बनता है? तो उत्तर है जब कंपनी नियमित किस्त या ब्याज चुकाए तो उसे तैरता बोझ कहते हैं। जब कंपनी नियमित किस्त या ब्याज चुकाने में कसूर करे तब तैरता बोझ स्थिर बोझ बनता है। 27वां है हिंदू अभिव्यक्त परिवार में कौन अंश खरीद कर सदस्य पद प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हिंदू अभिव्यक्त परिवार में मात्र परिवार का कर्ता अपने या संयुक्त नाम से अंश खरीदकर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। 28वां है संचालक मंडल किसे कहते हैं? उत्तर कंपनी रूपी व्यवसाय में संचालक संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन करते हैं, उन्हें संचालक मंडल के रूप में पहचाना जाता है। 29वां है सभा में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव कब ठहराव बन सकता है? उत्तर है सभा में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पर चर्चा विचारणा होती है। चर्चा के अंत में मतदान द्वारा प्रस्ताव बहुमत से पारित होने से ठहराव बनता है। 30वां है कंपनी को समापन में ले जाने संबंधी इश्तेहार कहाँ और किसमें दी जाती है? उत्तर है कंपनी को समापन में ले जाने संबंधी इश्तेहार कंपनी के रजिस्टर ऑफिस जिस जिला में आई हुई हो उस जिला के वर्तमान पत्र में इश्तेहार देना पड़ता है। इसके अलावा ऑफिशियल गजेट में भी इश्तेहार देना पड़ता है। विभाग सी में देखते हैं नीचे के 31 से 40 प्रश्नों में से कोई भी 7 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 2 अंक है। 31वां है हमारे पास यहाँ बैंकों की किन बातों से संबंधित शिकायती पत्र लिखे जाते हैं? बुक पेज नंबर 1 पर मिल जाएगा। 32वां है स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार में प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होना चाहिए? उनके साथ के पत्र किसे संबोधित करके लिखना चाहिए? तो यहाँ पर बुक पेज नंबर 27-28 में मिलेगा। 27 पे आपको लास्ट लाइन में देख लेना तो आपको मिल जाएगा। मेमो के मुख्य उद्देश्य बताइए, बुक पेज नंबर 37 में मिलेगा। 34वां सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार आवेदकों का वर्गीकरण बताइए, तो बुक पेज नंबर 86 पर लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। 35वां है नियमित अंश आवंटन किसे कहते हैं? बुक पेज नंबर 88 पे मिलेगा। 36वां है सादा ऋण पत्र और गिरवी ऋण पत्र के बीच अंतर लिखो, तो बुक पेज नंबर 112 पे मिलेगा। 37वां है प्रतिफल के रूप में अंश द्वारा सदस्य पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बुक पेज नंबर 122 पे मिलेगा। 38वां है संचालक के रूप में किसको मनोनीत किया जा सकता है और किसको मनोनीत नहीं किया जा सकता है? बुक पेज नंबर आपको 142 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा होगा।
39वां है प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि, अर्थात क्या प्रॉक्सी द्वारा मतदान का हेतु यानी उद्देश्य दर्शाइए। तो ध्यान रखना प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि होता है। 40वां है कंपनी की प्राथमिक सभा और रिपोर्ट के विषय में समझाइए। बुक पेज नंबर 145 पे मिलेगा। विभाग डी में देखते हैं नीचे के 41 से 47 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 41वां है शेयर जब्ती की परिभाषा बताकर उसके प्रभाव बताइए। तो बुक पेज नंबर 93 और 94 पे मिलेगा। 42वां है अंशों की अनिवार्य हस्तांतरण विधि समझाइए। बुक पेज नंबर 106 पे मिलेगा। अगला देखते हैं 43वां ऋण पत्र के प्रकार बताकर कोई 2 प्रकार समझाइए। बुक पेज नंबर 112 पर मिलेगा। 44वां है व्यक्ति अंशधारी हो परंतु सदस्य ना हो, विधान समझाइए। बुक पेज नंबर 120 पर मिल जाएगा। 45वां है संचालकों के प्रकार बताइए। बुक पेज नंबर 128 पर मिल जाएगा। 46वां है प्रॉक्सी अर्थात उसकी कंपनी कानून का प्रावधान बताओ। बुक पेज नंबर 150 पर मिल सकता है। 47वां देखते हैं सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन की विधि बताइए। बुक पेज नंबर 160 पर मिलेगा। विभाग ई में देखते हैं नीचे के 48 से 53 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 4 अंक हैं। 48वां है JCT इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी करजन की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अहमदाबाद को 500 कलर फिक्सर ट्यूब खरीदने के लिए ईमेल लिखिए। तो बुक पेज नंबर 63 पर पहला है ना वैसा जैसा है। अंश आवेदन की विधि समझाइए। बुक पेज नंबर 86 पे मिलेगा। 51वां है यहाँ 50वां, ये 51वां है 50वां ये है मूर्त स्वरूप के अंश और अमूर्त स्वरूप के अंश के बीच में अंतर लिखो। कोई भी 4 मुद्दे 102 और 103 पे या दोनों लिखे हुए हैं, उसमें से आप अंतर बना लेना। संयुक्त अंश धारण करने वाले सदस्यों पर टिप्पणी लिखिए। बुक पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। 52वां है प्रबंधकीय संचालक को मुआवजा कब चुकाया नहीं जा सकता है। प्रबंधकीय संचालक के पास से चुकाई अधिक रकम कब वसूल की जा सकती है। बुक पेज नंबर 135 पारिश्रमिक लिखा है ना वो हेडिंग में, उसमें देख लेना आपको, बराबर। चौथा और 5वें में, ओके, चौथा 5वें में लाइन लिखी है ना, पारिश्रमिक हेडिंग दी है, उसमें चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट लिख लेना तो इसका आ जाएगा। 53वां है सभापति की सत्ता एवं कर्तव्य बताइए। बुक पेज नंबर 148 149 में मिलेगा। विभाग एफ में देखते हैं नीचे के 54 से 60 प्रश्नों में कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक हैं। 54वां है बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए मणिलाल शाह भरूच की ओर से पत्र लिखिए। बुक पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा। 55वां है टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल्स यानी STD संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र माणिक ज्वेलर्स अहमदाबाद से BSNL ऑफिस अहमदाबाद को लिखिए। बुक पेज नंबर आपको 20 पे मिल जाएगा। 56वां देखते हैं जामनगर स्थित लाइसेंस क्लब नाम की सेवाभावी संस्था को आपके विद्यालय में कारकिर्दी मार्गदर्शन देने के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो इसका लिखना रह गया है, देख लेना आप। 57वां है गरवी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी श्री भरत देसाई को सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र लिखिए। बुक पेज नंबर 46 पे मिल जाएगा। 58वां है कोरोना केमिकल्स लिमिटेड कंपनी में कार्य करने वाले रवि सोनी अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना सतत 3 दिन अनुपस्थित थे। कोरोना केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देता पत्र लिखिए। बुक पेज नंबर 34 में मिलेगा। 35वां है 35 वर्षीय श्री दिलीप भाई जोशी 2 वर्ष से एक कंपनी में उच्च पद पर काम करते हैं। वे खुद को व उनके परिवार के सदस्यों को बीमा से आरक्षित करना चाहते हैं, जिसके अनुरूप पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करने हेतु उनकी ओर से LIC ऑफ इंडिया को पत्र लिखिए। बुक पेज नंबर 53 पर मिल जाएगा। 60वां है सिविल हॉस्पिटल की मुलाकात के पश्चात तत्संबंधित प्रस्तुतिकर्ता व्यक्तिगत अहवाल लिखिए। बुक पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा
है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।